सभी विद्यार्थी को नमस्कार। आपका मैथ्स कैप्सूल भाई JR बारले में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे मेवाड़ का गुइल वंश। आगे चलेंगे तो आगे आ जाएगा महाराणा लाखा। ठीक है ना, महाराणा लाखा तो 1382 में ये क्या बन गए, यहाँ के मेवाड़ के शासक बन गए। लेकिन मारवाड़ के रणमल की बहन, किसकी बहन? मारवाड़ के रणमल की बहन, क्या नाम था? हंसाबाई। और हंसाबाई का विवाह किसके साथ होना था? लाखा के पुत्र चुंडा के साथ में होना था, लेकिन परिस्थिति बस किसके साथ हो गया? राणा लाखा के साथ हो गया। ठीक है ना। और विवाह की शर्त क्या थी? विवाह की शर्त थी कि हंसाबाई का जो पुत्र है वो मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। तो हंसाबाई का जो भी पुत्र होगा मेवाड़ का उत्तराधिकारी वो बनेगा, यानी कि चुंडा मेवाड़ का उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहिए। चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, ये मस्ट है। उसके बाद में राणा लाखा के समय जावर माइंस से चांदी और शीशा क्या निकला? अधिक मात्रा में निकला और इनकी खाने निकली। ठीक है ना, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी, उनके पास में धन दौलत आ गई, पैसा बढ़ गया। और राणा लाखा के समय में ये बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। तो ये हो गया राणा लाखा। उसके बाद में राणा लाखा का पुत्र है महाराणा मोकल, और लिख दिया मैंने, राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र है कौन? महाराणा मोकल। और शासक कब बना? 1421 ईस्वी सन में बना। तो ये अल्प आयु का था, मतलब छोटी उम्र थी 1421 में जब ये शासक बना, और इसलिए कुंवर चुंडा को इसका संरक्षण बनाया गया। ठीक है भाई, काम काज ये करता था, ये संभालता था। परंतु मोकल की माँ जो थी, कौन? मोकल की माँ हंसाबाई, उसको कुंवर चुंडा पर क्या था? संदेह था। ठीक है ना। तो वो संदेह करने लगी, तो चुंडा मेवाड़ को छोड़कर कहाँ चला गया? मांडू चला गया। ठीक है। और 1433 ईस्वी सन में मोकल की क्या कर दी गई? तो जिलवाड़ा में हत्या कर दी गई। चाचा मेरा और मेपा पंवार ने मिलकर हत्या कर दी। ठीक है। तो महाराणा मोकल का किस्सा हो गया खत्म। उसके बाद में इनका पुत्र है महाराणा कुंभा, और कुंभा इम्पोर्टेंट है, कुंभा बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। तो मोकल का पुत्र था महाराणा कुंभा, और कुंभा 1433 ईस्वी सन में मेवाड़ का क्या बन गया? शासक बना। ठीक है ना। और कुंभा के समय में युद्ध था, एक सारंगपुर का युद्ध किया। कब किया? 1437 ईस्वी सन में, ये मोस्ट है। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437 ईस्वी सन में। मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया गया, यानी कि सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी सन में मालवा के शासक महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के बीच में हुआ, जिसमें महाराणा कुंभा विजय हुआ और महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया गया। ठीक है। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण करवाया। किसके? मालवा के युद्ध के बाद में। ठीक है ना, सॉरी, सारंगपुर युद्ध के बाद में। ठीक है। तो 1453 ईस्वी सन में मारवाड़ से मंडोर छीन लिया गया। किसने छीन लिया? महाराणा कुंभा ने। उसके बाद में इनके टाइम में चंपानेर की संधि हुई, ये भी मस्ट है। 1456 ईस्वी सन में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में ये चंपानेर की संधि हुई। और संधि में क्या तय किया गया कि हम दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पे क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। तो 1457-58 ईस्वी सन में इन दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। लेकिन कुंभा की कूटनीति के कारण वो सफल नहीं हो सके और महाराणा कुंभा की विजय हुई। ठीक है। और इसी विजय के उपलक्ष्य में वैसे बदनौर भीलवाड़ा में माता जी का मंदिर भी बनवाया महाराणा कुंभा ने। और कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ वगैरह ये सारे हैं। ठीक है। कविराज श्यामल दास कहते हैं कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता कौन है? कुंभा है, यानी 84 दुर्गों में से 32 तो कुंभा ने ही बनवा दी। और कुंभलगढ़ का जो शिल्पी था वो कौन था? मंडन था। ठीक है, ये मस्ट है। ठीक है। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी सरंगार सवरी मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी इम्पोर्टेंट है।
तो महाराणा कुंभा के बारे में आगे पढ़ते हैं कि कुंभा एक विद्वान व विद्यानुरागी शासक था। बहुत प्रेमी था विद्या का। और एकलिंग महात्म में लिखा कान्हा व्यास कवि थे, उनके द्वारा रचित है। और बस इसमें महाराणा कुंभा को वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण व राजनीति में रुचि रखता है, ऐसा बताया गया। उसके बाद में इनके रचित ग्रंथ है महाराणा कुंभा के, किसके, कुंभा के, कौन सा, संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ठीक है। उसके बाद में चंडी शतक की व्याख्या की और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी। किसने, ये सब महाराणा कुंभा ने। उसके बाद में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की कवि अत्रि और अत्रि पुत्र महेश ने किए, और ये भी मोस्ट पूछा जाता है। उसके बाद में उपाधि महाराणा कुंभा की तो महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान, ये सारी उपाधि अभी क्या है, मस्त है। और अंतिम समय इनका कष्ट में रहा और 1468 ईस्वी सन में इनके पुत्र उदा ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।